डेमोक्रेटिक पार्टी इलीगल बंदे को भी ग्रीन कार्ड देने का एफर्ट दे रहे हैं। ट्रम्प की पार्टी की बात की जाए, वो तो जो लीगल बंदे हैं उनको भी बंद करना चाहते हैं। जब आपकी पैरोल ग्रांट हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल तक। आपकी पैरोल इन प्लेस टर्मिनेट भी हो सकती है अगर वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया थे कमाल। खुशखबरी है उन सभी लोगों के लिए जो अनडॉक्यूमेंटेड थे, यूएस सिटीजन के स्पाउस थे। और पहले क्या होता था कि अगर उनको एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस करना है तो उनको कंट्री छोड़ के वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ता था और वहाँ से प्रोसेस करना पड़ता था। साथ ही साथ वेवर होता है I-601 वेवर, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। लेकिन जून के महीने में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनाउंसमेंट कर दी पैरोल इन प्लेस की। जितने भी लोग इलीगली अनडॉक्यूमेंटेड हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, अगर वो यूएस सिटीजन के स्पाउस है, पिछले 10 सालों से अमेरिका में रह रहे हैं, कोई क्राइम नहीं किया है, तो वो अब इस पैरोल इन पॉलिसी की वजह से यहीं पे अपना एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस कर सकते हैं। उसकी फुल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अभी USCIS की वेबसाइट पे आ चुकी है। पहले भी मैंने अपडेट दी थी इसके बारे में कि 19 अगस्त के बाद आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो ऑफिशियली अभी USCIS की वेबसाइट में जाके A to Z इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अभी बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें लिखा है, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, कितने सालों के लिए पैरोल इन प्लेस मिलेगी, ताकि उसके बाद आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सको। तो A to Z इन्फॉर्मेशन आयो। कीपिंग फैमिलीज टुगेदर। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। जितने भी लोग अनडॉक्यूमेंटेड थे, यूएस सिटीजन के स्पाउस थे, लेकिन कोई लीगल स्टेटस नहीं था, कोई उनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं था कि कहीं पे काम कर सकें, कार को ड्राइव कर सकें, कितनी सारी दिक्कतें थी। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से करीब 5 लाख लोगों को, नॉन सिटीजन जो कि ऐसे इलीगल थे, बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, मैरिज उन्होंने कर रखी है यूएस सिटीजन के साथ, लेकिन फिर भी उनका कोई स्टेटस नहीं था, उनको इस पॉलिसी से मदद होगी। तो कभी कभी ना मैं सोचता हूँ कि अमेरिका में 2 पार्टी हैं, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है रिपब्लिकन पार्टी। दोनों की ही थिंकिंग कितनी ऑपोजिट है। डेमोक्रेटिक पार्टी इलीगल बंदे को भी ग्रीन कार्ड देने का एफर्ट दे रहे हैं, और जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की बात की जाए, ट्रम्प की पार्टी की बात की जाए, वो तो जो लीगल बंदे हैं उनको भी बंद करना चाहते हैं। मतलब एकदम ही ऑपोजिट है दोनों एक दूसरे के। इसलिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन का ये जो स्टेप है, इससे फैमिलीज बिखरेंगी नहीं, फैमिलीज इकट्ठी अमेरिका में ही रहेंगी। ये इस स्टेप को सबको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए जो काम करता है ना यार, वही असली हीरो है। बाकी बिजनेस तो हर कोई करता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि सर इस पैरोल इन प्लेस पॉलिसी में कौन लोग आते हैं। जितने भी लोग वीज़ा लेकर आए हैं ना, जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे आ गए, स्टूडेंट वीज़ा पर आ गए, H1B पे आ गए, J1 पे, R1 पे, जितने भी वीज़ा वाले लोग हैं वो इस पॉलिसी के अंदर नहीं आते। वो इसलिए नहीं आते क्योंकि यार उनको ज़रूरत नहीं है ना। जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरे, इमिग्रेशन अथॉरिटी के पास गए, वो आपको इंस्पेक्शन लेते हैं, आपकी एडमिशन करते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पेक्टेड एंड एडमिटेड बाय इमिग्रेशन ऑफिसर। आप लीगली आए हो, ये उन बंदों के लिए है जो इलीगली आते हैं। फॉर एग्जांपल बॉर्डर क्रॉस करके आगे पकड़े नहीं गए, कुछ उनकी इंस्पेक्शन नहीं हुई है। अब यहाँ की गवर्नमेंट को कुछ तो प्रूव उनके पास होना चाहिए ना कि भाई ये बंदा है, कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहे। तो इसीलिए ये पैरोल इन प्लेस लाया गया, ताकि इनके बायोमेट्रिक्स लिए जाए, इनकी इंस्पेक्शन की जाए, इनका बैकग्राउंड चेक किया जाए कि भाई कुछ क्राइम तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, टेररिस्ट तो नहीं है। इसीलिए जो लोग इलीगली आए हैं उन्हीं के लिए ये पैरोल इन पॉलिसी लाई गई है, क्योंकि उनकी इंस्पेक्शन ज़रूरी है। उनको यहाँ पर एडमिशन, ग्रीन कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो पैरोल इन पॉलिसी में पता लग जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और यूएस सिटीजन के स्पाउस हैं, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा, करीब 10 साल या फिर उससे ज़्यादा आप रहे हो, तो आप इस पॉलिसी के थ्रू पैरोल इन प्लेस अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको पैरोल इन प्लेस ग्रांट हो जाती है, उसके बाद आप ग्रीन कार्ड जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है वो इसी अमेरिका में, कंट्री के अंदर रहकर ही चेंज कर सकते हो। आपको अपनी कंट्री वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि पहले ज़रूरत पड़ती थी। जितने भी लोग ऐसे इलीगली आते थे, शादी करते थे, तो उनको अपनी कंट्री वापस जाना होता था, उसमें बार लगती थी, 601 वेवर लेना पड़ता था, बिखर जाती थी फैमिली, कुछ पता नहीं होता था कि गए हैं तो वापस भी आएंगे कि नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी। इन दिक्कतों को
सॉल्व किया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। इन्होंने ये जो थिंकिंग है इनकी, कीपिंग फैमिली टुगेदर, ये बहुत अच्छी सोच है। और काफ़ी लोगों को, इवन जो बच्चे हैं ना, जैसे काफ़ी करीब 50,000 जो स्टेप चिल्ड्रन हैं, उनको भी इसके अंदर कवर किया गया। बात करते हैं कि जितने भी नॉन सिटीजन स्पाउस हैं यूएस सिटीजन के, क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको कंसिडर किया जाए इस पेरोल इन पॉलिसी में। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड बी प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स विदाउट एडमिशन और पेरोल। मतलब जितने भी लोग यूनाइटेड स्टेट्स में अभी प्रेजेंट हैं लेकिन उनकी एडमिशन लीगली नहीं आए थे, वो लोग इलीगल है, बॉर्डर से आए हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई है, एडमिशन नहीं मिली है और यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट है, वो लोग इस पॉलिसी में कंसिडर किए जाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट, यू आर फिजिकली कंटिन्यूली प्रेजेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स सिंस जून 17, 2014। करीब 10 साल से आप कंटिन्यूली फिजिकली प्रेजेंट हो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप कंसिडर किए जाओगे। अगली रिक्वायरमेंट है हैव अ लीगल वैलिड मैरिज टू यूएस सिटीजन ऑन और बिफोर जून 17, 2024। मतलब अगर आपकी मैरिज लीगल है, वैलिड है, जून 17 और 2024 के दिन या उससे पहले की है, तो आप कंसिडर किए जाओगे। अगली रिक्वायरमेंट है कि आपकी कोई भी क्रिमिनल, डिस्क्वालीफाइंग क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। आपकी इंस्पेक्शन होगी, आपके बायोमेट्रिक लिए जाएंगे, ये देखा जाएगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट तो नहीं हो, आपकी प्रॉपर वेटिंग होगी। ये सब चीज़ अगर आप पास करते हो तो आपको पेरोल इन प्लेस ग्रांट होगा। इसलिए इमिग्रेशन अटॉर्नी को कॉल लगाओ और उनसे लीगल एडवाइस दो। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको uscis.gov की वेबसाइट पे मिल जाएगी। A to Z मैं अपनी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो लीगल प्रोसेस है, इसको कैसे लेकर जाना है ताकि आपको पेरोल इन प्लेस मिले, फिर आप उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अमेरिका में ही रहकर कर पाओ, तो इमिग्रेशन अटॉर्नी की जाकर हेल्प। रिक्वेस्ट पेरोल इन प्लेस आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा I-131F। तो ये है इस पूरे सब्जेक्ट का मेन फॉर्म I-131F। फॉर्म I-131F को भरने के बाद आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, आपको फिंगरप्रिंट देना है, फोटोग्राफ देना है और सिग्नेचर देना है। इससे आपका क्रिमिनल हिस्ट्री चेक होगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा, आपकी वेटिंग होगी। जब आपकी पेरोल ग्रांट हो जाती है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 साल तक और उसके साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट भी दिया जाएगा, जिसके लिए फॉर्म है I-765। जैसे ही आपको अपना वर्क ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट मिल गया, एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप सोशल सिक्योरिटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जिसको भी ये पेरोल इन प्लेस ग्रांट हो गई, उनके लिए ये 2 पॉइंट बड़े जरूरी हैं। आपकी पेरोल इन प्लेस टर्मिनेट भी हो सकती है अगर, पहला पॉइंट, आप यूनाइटेड स्टेट से बाहर ट्रैवल करते हो, तो बाहर ट्रैवल किया, आपकी ये पेरोल इन प्लेस टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी, अगर आपकी पेरोल इन प्लेस एक्सपायर हो गई है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो भी ये टर्मिनेट हो जाएगी। ये 2 पॉइंट बड़े जरूरी हैं, क्योंकि पेरोल इन प्लेस मिलने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। इसका ये मतलब है कि आप एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस के लिए जाएं, क्योंकि जब तक ग्रीन कार्ड स्टेटस नहीं आपको मिलेगा तब तक बाहर ट्रैवल करने की तो सोचे मत। तो ये 2 पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं। अगर आपके पास पेरोल इन प्लेस ग्रांट हो गई और आप बाहर ट्रैवल करते हो, अभी ग्रीन कार्ड नहीं मिला, आपने एडजस्टमेंट स्टेटस नहीं किया है, खाली पेरोल इन प्लेस मिली है, तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर आपकी पेरोल इन प्लेस 3 साल की थी, अगर वो एक्सपायर हो गई, तो भी पेरोल इन प्लेस टर्मिनेट हो जाएगी। और इस पेरोल इन पॉलिसी में जितने भी नॉन सिटीजन स्टेप चाइल्ड हैं यूएस सिटीजन के, वो भी कवर किए गए हैं, उनकी भी रिक्वायरमेंट प्रॉपर दी गई है। तो आप USCIS की वेबसाइट पे जाके A to Z इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और हाँ, इमिग्रेशन अटॉर्नी को कॉल करें, उनकी लीगल एडवाइस लें और अपना केस लगाएं। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अनटिल देन, शक्को फटे। और हाँ, ये न्यूज़ बहुत अच्छी है भाई, जितने भी लोग अनडॉक्यूमेंटेड थे, उनको सच में अगर उनकी लाइफ में घुस के देखा जाए, काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें उनको आती थी, वो हल हो गई।